जन्नत नज़ीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। एक बात बहुत अच्छी, मतलब खुश हुए दिल, यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा। यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा दुआएं देते क्योंकि इन्हें अपने औकात की पता चल गया उनके कि हमारे औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया है। निहत्ते कश्मीरी अपने जज्बे, अपने हौसले से मोदी और उसकी जो सेना है, उसकी जो फौज है, उसकी बकायदा कमर तोड़ रहे हैं। मोदी ने आर्टिकल 370 का खात्मा करके शायद ये समझा कि अब कश्मीरी हार जाएंगे, उनका हौसला कम हो जाएगा, उनकी जद्दोजहद खत्म हो जाएगी, उनका जज्बा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दरअसल कश्मीरियों की हार नहीं थी, ये मोदी की अपनी हार थी, मोदी की अपनी सियासत का आप समझ लें कि खात्मा था। और बताइए ना। मेरा नाम एडवोकेट आफ्ताब गनई है। अच्छा, आफ्ताब। मैं जम्मू कश्मीर से एक बॉर्डर का ज़िला है पुंछ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एज ए नौजवान मैं 40 साल का हूँ और बाय बर्थ हमें ये दिमाग में रखा गया कि 370 एक बहुत स्पेशल कोई चीज़ है जो हमें हिंदुस्तान से अलग रखे हुए है और हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा अटूट अंग नहीं है। हम भारत का अटूट अंग पहले भी थे, आज भी हैं और मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम कल भी रहेंगे। बिल्कुल। जो मकबूजा कश्मीर के अवाम पर बेईमाना मुजालिम में मोदी के जो RSS के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर कब रुकेगी ब्रिगेडियर साहब? मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। 3 नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है, आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है, इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त। 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके। বন্ধুরা, আর্টিকেল 370 এর ওপর পরশুদিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত আসার পর যখন পাকিস্তান মিডিয়াতে এটাকে নিয়ে একটি প্রোপাগান্ডা চলছে যে বর্তমান সময়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যে সিদ্ধান্তকে নিয়েছে আর যে রায় দিয়েছে সেটাতে কাশ্মীরের মুসলিমরা কখনোই মানবে না, ভারতের খেলাফ তারা সরাসরি প্রোটেস্ট করবে, এমনকি এটা পর্যন্ত তারা বলতে চেয়েছে যে কাশ্মীরিরা বন্দুক উঠিয়ে ভারতের খেলাফ যাবে, এমনকি তারা সরাসরি সন্ত্রাসী হতেও পিছপা হবে না। পরে তারা এটাও বলতে চেয়েছে যে দেখো গোটা বিশ্বের সামনে তারা এটাই বলবে দেখুন ভারতীয়রা কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর কিভাবে অত্যাচার করছে। কিন্তু এখন গোটা বিশ্ব তো জানে পাকিস্তানের এখন এটা একটা প্রোপাগান্ডা হয়ে গেছে আর এটাই এখন তাদের রাজনীতি। তো আপনারা যদি ভিডিওর প্রথম দিকে দেখে থাকেন আর শেষ অবধি যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটাতে সব থেকে বেশি যদি খুশি হয়ে থাকে তবে হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলিমরা, কেননা 370-এর আগে পর্যন্ত কাশ্মীরে সেইভাবে কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি। 370 উঠে গেছে, তারপরে থেকে কাশ্মীরে সেই লেভেলের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এমনকি তারা ভবিষ্যতে আরো উন্নতির মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু এরা যদি এখন সরাসরি পাকিস্তানকে সাপোর্ট নাও করে বা এদের মনের ভেতরে যদি কখনো পাকিস্তানের জন্য ভালোবাসা থাকে সেটাও আর বেশি দিন থাকবে না। দেখুন, আপনি যদি ভারতের সাথে থেকে যদি ভালো কিছু খাবার পান বা খেতে পান বা সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা পান তাহলে কি আপনি কখনো যাবেন ভিখারি পাকিস্তানের কাছে? এটা সবাই বোঝে। তো অবশেষে আপনারা ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত এনজয় করুন আর এমন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। वो भारतीय जुल्म और जबर से लड़ने के लिए अकेले नहीं खड़े, बल्कि इस जंग में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। भारतीय फौज, भारतीय सेना, इनको दबाने के लिए आपको पता है कि हर हरबा आजमा चुकी है। क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ तो कर लिया। लाखों की तादाद में वहां पे फौज है, क्या नहीं करते वो इनके साथ, कितना जुल्म करते हैं, पे गोलियां बरसाई जाती हैं। लेकिन सब कश्मीरियों ने इन गोलियों का सामना करने के लिए अपनी छाती आगे की, कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहाँ हमारा हिंदुस्तान हो, जब बॉर्डर पे आप दिल्ली में तो बहुत आराम से रह रहे हैं ना, बॉर्डर पे हमको पता है कि रात शाम के 6:30 बजे के बाद वहाँ का बच्चा को चैन से सो नहीं पाता क्योंकि कोई पता नहीं होता कि पाकिस्तान की गोली कहाँ निकली, किसको मारने के लिए निकली है और कहाँ से आएगी और किसको मार देगी। आप जो ये हमारे शहीद जो जवान हो रहे हैं
तो ये भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ है और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ है, और पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले में जो है या मिलिटेंट हमले में जो शहीद किए जा रहे हैं। बीइंग ए मुस्लिम आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। ये मुझे बहुत फक्र है। आज यहाँ पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी उन दिनों यहाँ पे बहुत हालात ख़राब थे। मैं उन दिनों पढ़ता था स्कूल में, हमारा स्कूल 6 महीने साल बंद रहता था। ये एक गासपाना फैसला है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं इनको इनके हकूक़ को गज़ब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्ज़ा किया जाए, सेम एज इट जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं। तो सर अब हम तो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारतीय अदलिया ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। भारतीय जो अदलिया है ना, उससे बड़ी यूएनओ में इनकी जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई है ना, आप उनको देख लें। ठीक है। जो इन्होंने वादा किया था उधर के हम इस्तवाब राय करवाएंगे, अभी तक तो करवा नहीं सके। वो तो एक हिंदू की अदालत है, उन्होंने तो अपनी मर्जी का फैसला करना है जिसका कश्मीरियों पर कोई असर नहीं है, उनके फ़ायदे का नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं का है। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती ज़दोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं ना, वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलूचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को भेज दी, आप खा पी गए उसको, डिकार मार गए, पिज़्ज़े बन गए, आधे पिज़्ज़े तो उसदा बंद भी हो चुके हैं उन चीजों रिडार पर ही। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो, ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा।